तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयन विश्वास और मैं पूरे दिल से आपको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करूंगा और वो डिस्कशन होगा इलेक्शन पे, वोटिंग पे भी होगा और इसके प्रेजेंट जो कंडीशंस है उस पे भी होगा, जो कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम सबके लिए एक सही इमेज बना पाए। क्योंकि आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से, किस गलत तरीके से हमारे मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, न्यूज़पेपर में कुछ बातें फैलाया जा रहा है। और मैं जो भी बोलूँगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो मेरे फ्रेंड्स के रिलेटेड होगा, चाहे फैमिलीज़ के रिलेटेड होगा या फिर मेरे खुद के रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें कोई बनावट नहीं है। हर इंसिडेंट को जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जिससे मुझे और मेरे लोगों ने फील किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं किसी पार्टी या पॉलिटिक्स या किसी इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है और मैं चाहता हूँ कि यह कंटिन्यू रहे, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्यों वोट दूँ। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स मैं फोकस करूँगा, उसके बाद मैं खुद का टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। पहला ये है कि हम लोग आसपास जितने नेगेटिविटी है जो कि किसी एक वर्ग या जात या धर्म को लेकर दर्शाया जाता है, उसके लिए हम लोग वोट नहीं करेंगे। हमें ये दिखाया जाता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ सही हो रहा है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये कोई जंग है या जहाँ पर किसी रिलीजन या जात को हराना है। और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी पे परे रखकर, इसके परे रखकर ही हम कुछ अच्छी बातें देश के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि आप अभी देख सकते हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन, वो लोग आके न जाने क्या क्या बोलते हैं और उन लोगों को हम सुनते हैं या पढ़ते हैं। चाहे देखिए, चाहे जो भी हो, हम लोग उस चीज़ को फॉलो करें ना करें, बट हम लोग सुनते हैं उस चीज़ को। और सुनने के बाद वो ब्रेन में इफेक्ट करता है कि भाई हाँ, कुछ तो पॉइंट है, भले ऐसा है या वैसा है। न जाने कितने सारे इश्यूज़ डिस्कशन करते हैं, मतलब न जाने क्या क्या करप्शंस है, कभी रेगुलेशंस तोड़े गए हैं, कभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर मिला दिया जाता है बाद में, और फिर क्या होता है कि एक कम्युनिटी या पार्टी को उसके ऊपर पूरी तरह से ब्लेम कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं सच्चाई क्या है, हम लोग समझते हैं इस बात को। देखिए, हम लोग को रियलिटी को देखना है, ये नहीं मानना है कि क्या आगे से बोल रहा है कोई। देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो हम लोगों से बन पाए वो हम लोग करेंगे। जैसे कि हमें रेगुलर टैक्स भरना है, रूल रेगुलेशन से चलना है, किस तरह से सेविंग करना है, अपना डेली का जो काम है, जो जॉब है हमारा, वो सही से करना है, ठीक है। देखिए, ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो हाई लेवल की चीज़ें हैं वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग उस बारे में सुन सकते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, बट ये नेगेटिविटी क्यों फैलाना है यार, मतलब बेकार में, जो कि सिर्फ एक टाइम वेस्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि जो हम लोग के लेवल पे है, जो हम लोग के लिए काम हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के बेस पे हम लोग वोट देंगे। ना कि इसलिए कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं या किसी कास्ट से। हमें फॉलो नहीं करना है वो चीज़, क्योंकि आज तक यही होता आया है ना। अगर हम लोग, देखिए, अगर हम लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर अगर एक सरकार को चुनते हैं, तब जाके देश बदल सकता है। तब जाके हमारा खुद का वर्तमान स्थिति जो है वो सुधरेगा, जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा। तो अब मैं ये बताऊंगा कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया पिछले सालों में, क्योंकि वो चीज़ें भी बाहर आनी चाहिए जो रियलिटी में आम नागरिक को हासिल हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि इसी बेस पे हमें वोट करना चाहिए, राइट। तो चलिए, तो मेरा जो केसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक 5 साल की भतीजी है, उसे एक योजना मिला जिसे कहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत उसे फ्यूचर में एजुकेशन में हेल्प हो जाएगा। इसके बाद मेरे अंकल का एक ऑपरेशन हुआ जिसमें काफ़ी पैसा लगे, बट एंटायर एक्सपेंसेस जो था, जो भी खर्च था, वो हॉस्पिटल के बिल्स हुआ, मेडिसिन के बिल्स हुआ, वो पूरी तरह से हेल्थ स्कीम के अंडर में फ्री में हो गया, ठीक है। और मैंने खुद एजुकेशन लोन लिया हुआ था। उस एजुकेशन लोन में मुझे 60% का डिडक्शन मिला।
एक गवर्नमेंट का पॉलिसी है जिससे आपको आपका जो एजुकेशन लोन है वो डिडक्ट हो जाता है। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रॉफिट हुआ, उसके जो ज़मीन है उसके पास, उसे उस पर 2.5 लाख रुपीज़ का एड मिला ताकि वो उस पर घर बना पाए। हाँ, 2.5 लाख रुपीज़ में घर नहीं बनता है आज के डेट पे, बट कुछ तो एटलीस्ट हेल्प हो जाएगा। और एक मेरा भैया है, उनको अपना ग्रॉसरी स्टोर रिनोवेट करना था, तो वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से एफिलेट करवाया तो उनको वो मिला। देखिए, ये सारा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक मिडिल क्लास नागरिक को बहुत कारगर होता है। जैसे कि आज के डेट पे अगर आप ब्लॉक में जाते हैं, आपको काफ़ी जल्दी सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट है या कोई भी रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है, वो इजीली बन जाता है। पहले महीने के महीने पार हो जाते थे यार, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया था। जब मेरे दादी का डेथ सर्टिफिकेट मैं बनाया था, करीब 3 से 4 महीने लग गए थे, फिर जाके वो मुझे मिला, क्योंकि मैंने कोई पैसा वगैरह नहीं दिया था। और सच में पहले पैसे देने पड़ते थे, कुछ ऐसे काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, और ऐसे करप्शन उसी से स्टार्ट होता है, चाहे वो कोई भी एरिया से रिलेटेड हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, या किसी भी एरिया में हो। हाँ, आजकल वो करप्शन जो है थोड़ा कम हुआ है। मैं एक बार दिल्ली में गया था, वहाँ स्टेशन पे मैं टिकट ले रहा था, तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे बोलते हैं कि मुझे 500 रुपीज़ का मुझे दे दो, मैं तुम्हारा टिकट कंफर्म करवा दूंगा। देखिए, अभी अगर देखा जाए पहले के मुकाबले थोड़ा सा तो कम हुआ है। मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ, कम हुआ है। और फिर हाँ, साफ़ सफाई अगर मैं बोलूँगा कि देखिए, हर जगह तो नहीं हुआ है कंप्लीट, लेकिन इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए मेरे टाउन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। फिर जैसे कि कुछ डस्टबिन वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं, जो भी क्लीनिंग रिलेटेड वर्कर्स है, काम करने आते हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं। देखिए, मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, और जो कि आप जानती हैं कि आप एक पिछड़ा हुआ स्टेट है। वहाँ पे पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बहुत हुआ करता था, और रोड्स वगैरह भी काफ़ी बुरी कंडीशन में थे, ब्रिजेस वगैरह नहीं थे। बट अब कुछ सालों के अंदर मैंने ये देखा है कि हाँ, ओवरब्रिज बने, आउटस्कर्ट्स एरिया में रोड्स अच्छे बन गए हैं, सोलर लाइट वगैरह लगाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ध्यान दिया गया है। देखिए, ये गवर्नमेंट, मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट इस स्टेट के लिए काफ़ी कुछ किया है। अब हो सकता है कि आपके वहाँ का गवर्नमेंट अलग हो, या उसका अलग रिक्वायरमेंट्स हो, या सिचुएशन अलग हो, या हो सकता है वहाँ पर वो अच्छा काम नहीं किया हो, ठीक है। बट रिमेंबर, सेंटर में से जो काम करना था वो हुआ है, हमारे यहाँ तो हुआ है। बट जो भी हो, आप अपना राय रख सकते हैं, क्योंकि सच को रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, फिर मैंने ट्रेनिंग लिया, खुद को स्किल्ड किया, और चाहे जितना भी छोटा जॉब हो, मैंने करना शुरू कर दिया था, और अब मेरी अच्छी सैलरी है। एटलीस्ट मैं अपना फैमिली को हेल्प कर पा रहा हूँ, राइट। तो बस इतना, आई थिंक इतना ही सपोर्ट तो हम अपना गवर्नमेंट से चाहते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली को का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है वो फिलफिल हो जाए। देखिए, गवर्नमेंट तरफ से उतना मिले जितना हमें चाहिए, या इससे करीब भी मिल जाए तो हम खुश होते हैं, राइट। क्योंकि इसी बेस पे आपको हम लोगों ने वोट दिया था, आपको सरकार पे लाया था। हाँ, देखिए, अगर कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आजकल चल रही है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ, फार्मर रिलेटेड हुआ, जीडीपी रिलेटेड हुआ, एट्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या। और देखिए, वो तो हर गवर्नमेंट का काम है वो करना, और वो चाहे कोई भी इश्यूज़ हो, चाहे सिक्योरिटी इश्यूज़ का ही ले लीजिए। आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी छोड़ देगा? चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आर्मी का जो काम है वो तो करती है। हाँ, ऑर्डर ज़रूर पास होता है, बट एट द एंड हमारे मिलिट्री या आर्मी को ही रिएक्ट करना पड़ता है। तो ये सारा इश्यूज़ हाइपोथेटिकल है हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। वहाँ पे लोग बैठे हैं जो ये सारा चीज़ संभालते हैं, समझते हैं, जो ये सारा चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और रिसॉल्व भी कर सकते हैं।
लेकिन हमारा एंड में जो है, हम जो एक नॉर्मल सा बंदा है वो क्या कर सकता है, हमें वो देखना है। अब मैं बोलूँगा कि जो मेरे गवर्नमेंट है या जो मेरे पार्टी है उनको कोसूंगा, उनको ब्लेम करूँगा कि ये इनकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है या इनकी वजह से मुझे ये हुआ है। जब ये सारा बातें बोलते हैं ना, तब हम खुद का ही मॉरल डाउन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तो इतना नॉलेज है नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसको तोड़ मरोड़ के, पता नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोग बोलते हैं और फिर डायरेक्टली उस चीज़ को फिर किसी कम्युनिटी से जोड़ देते हैं और फिर पूरा ब्लेम उसी पे डाल देते हैं, जिससे दूसरे कंट्रीज उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग पॉजिटिविटी को छोड़कर नेगेटिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा जो काम है, मैं जो एक साधारण सा एक नागरिक, उसका जो काम है उसको करना ज़रूरी है। अब मैं खुद को काबिल नहीं बनाऊँगा और फिर मैं बोलूँगा कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो भाई ये गलती मेरी है ना। और जो भी कंट्री का सिचुएशन है वो लोग संभाले, जो हमारा सिचुएशन है वो, जो हमारा पर्सनल सिचुएशंस है वो हम लोग संभाले। हम लोग उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे उस जगह पर उस चीज़ को सही से लेकर आए और ख़ुद को बेहतर बनाएं, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये मीडिया, ये सोशल नेटवर्किंग, ये न्यूज़पेपर, ये पार्टी, ना जाने कितने इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटीज़ हर रोज़ हमेशा शेयर किए जाते हैं, बट पता है ये सब सिर्फ एक बिजनेस है और ये सब सिर्फ बिजनेस के तौर पे काम कर रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। परवाह है तो हमें है, आपको है, जो एक नॉर्मल सा ज़िंदगी बिताते हैं, जो रोज़ काम करने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, और यही काम है देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आज भी अगर हम लोग एकजुट होकर कंट्री को सपोर्ट नहीं किए तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता यार। क्या करें अगर हम लोग जान के कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अगर मेरा देश ही नहीं बदल रहा है तो। आज अगर हम नहीं बदलेंगे तो कल मेरा ही कोई मर जाएगा। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कैसे हम सुधरे, और हमारे सुधरने से ही सब कुछ बदल सकता है। तो मेरा जो पॉइंट्स था मैंने बता दिया आपको। मेरे पास जो रीजंस है ये एक नॉर्मल सा रीजंस है और उसी पॉइंट के बेस पे मैं वोट दूंगा और इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, और इससे मैं होप करूंगा कि आगे भी और बेहतर हो। राइट, तो बस इतना ही था इस टॉपिक के लिए। और आपका कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट है इस तरह का तो ज़रूर बताइए, और कुछ बातें गलत लगे तो माफ़ कर देना। मैं बस अपना बातें बताया हूँ यहाँ पर। उम्मीद है कि आप सुने हैं और समझे हैं, और आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरह आप जो भी पॉजिटिव वीडियोस होगा मैं लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।